जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है RTE यानी कि फ्री शिक्षा का अधिकार। प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री शिक्षा दी जाती है। RTE के तहत अगर आप आवेदन करते हैं और आपका नंबर आ जाता है, तो अगर आपके बच्चे का एडमिशन RTE के तहत हो चुका है और अब उसमें कुछ आपको समस्याएं लग रही हैं, कुछ स्कूल की तरफ से आपको कुछ शिकायत लग रही है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, नया पोर्टल लागू कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री जी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि भाई कोई भी माता पिता या कोई भी बच्चा अगर शिकायत दर्ज करना चाहता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। किस किस चीज़ की शिकायत दर्ज कर सकता है, पूरी की पूरी जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे पूरी जानकारी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको समझेंगे। ये है RTE एडमिशन 2025-26। प्राइवेट स्कूलों में भी मिलेगी फ्री में शिक्षा। किसी भी समस्या की ऑनलाइन शिकायत करो, नया पोर्टल शुरू, शिक्षा मंत्री के आदेश। बिल्कुल साहब, अब जो आदेश मिले हैं उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। जो आदेश हैं वो देखो, ये लेटेस्ट अपडेट है जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ये आपको दिखाई भी दे रही होगी। यह है जयपुर की खबर 29 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट। RTE राइट टू एजुकेशन। प्रवेश में कोई दिक्कत है तो शिक्षा विभाग के पोर्टल पर कीजिए शिकायत। अगर आपके बच्चे का एडमिशन लॉटरी निकल चुकी है, नाम आ चुका है, उसके बावजूद और कोई समस्याएं आ रही हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, फीस से संबंधित कोई चर्चा करते हैं स्कूल वाले, ठीक है, कि भाई आप लिख के दो, ये चीज़ें हैं, अगर सरकार पैसे नहीं डालेगी तो आपको देने पड़ेंगे, अगर वगैरह किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत लग रही है। और भाई स्कूल वालों की भी देखो, हो सकता है कहीं ना कहीं 19-20 ये हो सकता है कि भाई वो आपसे लिखवा भी लें कि भाई सरकार अगर फीस नहीं देगी तो आपको देनी पड़ेगी। तो स्कूल वालों का भी कहीं ना कहीं इसमें हम गलत तो नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन सरकार देती है पैसे, ठीक है जी, सरकार फीस देती है। अगर स्कूल वाले लिखवाते हैं तो भाई उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, इस वजह से वो आपसे लिखवा रहे होंगे। अन्यथा स्कूल वाले तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूल वालों के पास पूरी प्रक्रिया होती है फीस सरकार से प्राप्त करने के लिए, वो उनके पास पूरी ऑथराइज होती है और सरकार उनको फीस पे भी करती है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार पैसे नहीं देगी, फिर क्या करवाऊंगा फ्री में एडमिशन, क्यों जी, सरकार तो पैसा देगी, फीस तो देगी, बच्चों को फ्री पढ़ाना है तो ठीक है साहब। लेकिन स्कूल से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है और वो नहीं देते हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं कि भाई टोटल कितने बच्चों का एडमिशन आपने किया RTE के तहत, मेरे बच्चे का नंबर क्यों नहीं आया, कैसे किस प्रकार से क्या दिक्कत थी, लॉटरी निकलने के बावजूद आप एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो, और भी कोई समस्या है तो वो भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो भी खबरें आती हैं ये सब टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, कोई भी सरकारी योजना की कोई खबर हो गई, वो सब टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलेगी। टेलीग्राम को आप सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। www.rajpsp.nic.in पोर्टल है, इस पर आप ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है शिकायत, इसके ऊपर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं साहब, ठीक है जी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश से जुड़ी शिकायतों के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। RTE की लॉटरी निकालते समय पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पोर्टल को शुरू करने की घोषणा की थी। जो भी अभिभावक हैं इस वेब पोर्टल के माध्यम से होम पेज पर RTE की परिवेदना शिकायत पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी कि आपको जो परिवेदना शिकायत वाला ऑप्शन है ना, उसमें जाके आप अपनी जो है बच्चे की कोई भी शिकायत है, वो स्कूल से कोई भी शिकायत आपको लगती है तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं साहब, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब चलो हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं, वो भी आपको पोर्टल ये रहा, ये है तुम्हारा RajPSP, ठीक है जी, ऑनलाइन है ये। यहाँ पे देख सकते हो आप अच्छी प्रकार से, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान सरकार, RTE ऑनलाइन फॉर प्राइवेट स्कूल, PSP मुख्य पृष्ठ है ये, ठीक है साहब। यहाँ पे देखो ये परिवेदना शिकायत वाला ऑप्शन आता है, इसमें आप अपने आवेदन क्रमांक नंबर, बच्चे के जो भी क्रमांक नंबर हैं वो लिख सकते हैं,
या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। क्रमांक नंबर नहीं मिले हैं तो आप उनके आधार नंबर लिख सकते हैं, बच्चे के आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मम्मी पापा के जो भी हैं वो कर सकते हैं। इस पोर्टल पर विद्यार्थी या अभिभावक अपनी परिवेदना, आवेदन क्रमांक और मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं। जिन विद्यार्थी अभिभावक के पास आवेदन क्रमांक उपलब्ध नहीं है वह विद्यार्थी अभिभावक संबंधित विद्यार्थी का आधार नंबर और अभिभावक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी कि क्रमांक नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर लगा सकते हैं बच्चे का, ठीक है साहब। और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, में पूर्व परिवेदना या अगर शिकायत वगैरह को देखना ही चाहते हैं तो आप यहाँ से दर्ज कर दें। और इसमें देखो आधार नंबर है तो आधार नंबर कर दिया, मोबाइल नंबर कर दिया, फिर ये कैप्चा कोड ये जो है ये यहाँ पे भरना है और फिर आपको सर्च करना है, ठीक है जी। इस प्रकार से आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी साहब। अब कौन कौन सी शिकायतें आप दर्ज करवा सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए बालक के परिक्षेत्र का विद्यालय पोर्टल पर नहीं दिखाना, यानी कि भाई आपके बच्चे का उस विद्यालय के एरिया में, भाई जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया तो बालक का जो परिक्षेत्र है, बालक का जो क्षेत्र है, वार्ड है, गांव है, जो भी है, उसमें विद्यालय पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। यानी कि वो आपका गांव, आपका शहर, आपका जो भी वार्ड नंबर है वो उस विद्यालय के पोर्टल पर दिखता ही नहीं है, तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि साहब कड़े गए मारो वार्ड नंबर कड़े गए साहब, वक्त बताओ। आवेदन के समय ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय ULB दिखाई नहीं दे रही है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत का नाम ही नहीं दिख रहा है, हमारे शहर का, हमारे वार्ड का नाम नहीं दिख रहा है, तो आप कर सकते हैं शिकायत। आवेदन के समय ग्राम या वार्ड दिखाई नहीं दे रहा है तो शिकायत करो। विद्यालय का ग्राम वार्ड गलत दिख रहा है, यानी कि जो विद्यालय है वो किसी दूसरे वार्ड में है और दिखाई कुछ दूसरे वार्ड में दे रहा है तो भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आवेदन पत्र लॉक हो गया है जबकि इसमें सूचनाएं सही की जानी है, प्रविष्टि पूरी नहीं की है, यानी कि आपका आवेदन जो है बच्चे का वो लॉक हो चुका है साहब, तो भी आप उसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। विद्यालय के द्वारा रिपोर्टिंग पर पत्र लेने से मना किया जा रहा है। जैसे मान लो आपके बच्चे की लॉटरी निकल गई, नंबर आ गया, अब आपको रिपोर्टिंग करवानी है ना, बच्चे का एडमिशन करवाना है तो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। अब रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है विद्यालय कि भाई हम आपके बच्चे की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि भाई क्यों नहीं करोगे आप रिपोर्टिंग, ठीक है जी। विद्यालय के द्वारा रिपोर्टिंग पर पत्र प्राप्ति रसीद नहीं दी जा रही है और आपके बच्चे का रिपोर्टिंग हो गया है, अब उसको रसीद मिलेगी, अब विद्यालय रसीद नहीं दे रहा है, कुछ समस्याएं हैं, तो भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ऑनलाइन कि भाई आप रसीद क्यों नहीं दे रहे हो। पहली बात तो विद्यालय ऐसा करते ही नहीं है, स्कूल जो है वो संस्थापक जो होता है वो ऐसा करता ही नहीं है, वो तो पूरा काम फिनिश करेगा, ठीक है जी। लेकिन फिर भी कुछ कारण से अगर नहीं होता है तो फिर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश की जानकारी अभिभावक को नहीं देना, यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि साहब बताओ इस स्कूल में कितने बच्चों का RTE के तहत एडमिशन हुआ है, कितने बच्चों का यहाँ पे चयन हुआ है लॉटरी में, वो हमें जानकारी चाहिए। अब जानकारी अगर कोई स्कूल आपको नहीं देता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि साहब ये बता ही नहीं रहे कि कितने बच्चों का एडमिशन हो गया, कितने बच्चों का नंबर आया है, ये बताते ही नहीं है, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं। और भाई कहीं ना कहीं अब जो प्राइवेट स्कूल हैं हमारी नज़र में बहुत बार खबरें भी आ चुकी हैं, अपडेट भी आ चुकी हैं कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वो थोड़े मिडिल क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा महंगा नज़र आता है, क्योंकि उसमें जो है फीस तो सरकार भर देती है लेकिन उसके अलावा और भी वो फीस जोड़ते हैं। जैसे भाई किताबें खुद की हैं वो 2-2, 3-3 हज़ार की, 6-6, 7-7 हज़ार की किताबें लेते हैं, खुद की पब्लिकेशन से छपवाते हैं और वो देते हैं। जबकि NCERT की बुक उपलब्ध करवा रखा है सरकार ने, लेकिन वो खुद की पब्लिकेशन की छपवाते हैं और उनको महंगी देते हैं। जो भी विद्यार्थी उनके पास पढ़ते हैं उनको वो देते हैं महंगी। बैग खुद के छपवाते हैं, किताबें हो गई, रबड़, कटर, पेंसिल, शॉर्पनर जो भी हैं, ड्रेस भी उनकी खुद की रहती है। इनका बजट वो तैयार करते हैं, पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें उनका ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं कि भाई आपका किराया भाड़ा है वो लगेगा, यानी कि ऐसे कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा खर्चा वो दिखा देते हैं रसीद में। तो वो कहीं ना कहीं अभिभावक के लिए दिक्कत खड़ा करता है कि साहब देखो प्राइवेट में भी हम पढ़ाना चाहते हैं, RT के तहत तो हमने एडमिशन करवा दिया है, हमारे बच्चे का नंबर भी आ गया है, फीस सरकार भर रही है, लेकिन हम वैसे दिक्कत आ रही है, हमें वैसे इतने खर्चे कैसे उठा पाएंगे हम, तो ये भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए भी आप अगर शिकायत करना चाहें तो कर सकते हैं
कि साहब हम किताब बाहर से ही लाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, हमें स्कूल की किताबें नहीं लेनी है, हमें बाहर से ही किताबें लानी हैं साहब, और इतनी महंगी किताबें हम नहीं खरीद सकते हैं, इस वगैरह की जो भी चीज़ें हैं भाई वो भी शिकायत, एक ने शिकायत भी की थी। एक खबर आई थी जिसमें डीएम साहब के पास शिकायत कर दी थी उसने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं, कलेक्टर साहब के पास वो गरीब आदमी पहुंच गया था, तो उस स्कूल को ही सीज कर दिया गया था कि ये जो आप बाहर से किताबें लाने के लिए बोलते हैं, ये एक ही दुकान से मिलती हैं और ये इतनी महंगी क्यों हैं, ये सारे अन्य कारण थे उसमें, समझ रहे हो ना। तो इसकी भी शिकायत अगर आपको लगती है तो आप शिकायत तो पूरी स्कूल से वो ना करें, ऑनलाइन शिकायत ना करें, आप डायरेक्ट संस्था प्रधान से ही बात कर लें कि साहब हम तो इतनी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, हम तो बाहर से लाएंगे, अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपकी शिकायत करेंगे। तो पहली बात तो उनको एक तो चेतावनी देनी पड़ती है, वो ठीक रहेगा, क्योंकि स्कूल का मामला है, उनकी भी कुछ होती हैं भाई, समझ रहे हो ना, उनके भी भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर आप ऐसे शिकायत दर्ज करते हैं तो स्कूल के ऊपर डायरेक्ट ना करें, पहले आप संस्था प्रधान से मिलें, जो भी गुरुजी हैं उनसे मिलें, और वो नहीं मानते हैं तो फिर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसमें सीधा सा सोर्स भी बन रहा है कि हमने आपको बोल भी दिया था, उसके बावजूद आप नहीं माने तो हम शिकायत कर रहे हैं, ये चीज़ें होती है। तो पहले आप स्कूल से ही मिल लीजिए, शिकायत आप बाद में करें, पहले स्कूल से मिल लीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी समस्या का समाधान स्कूल में ही हो जाए, तो आपको शिकायत करने की ज़रूरत ही ना पड़े, समझ रहे हो। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करेगा, वो आपकी हर समस्या को समझेगा, नहीं समझेगा तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्रता है आपको, पोर्टल शुरू हो चुका है। तो ये थी बड़ी अपडेट, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।